आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की पूजन विधि बताऊंगी और कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आटे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्ट कोष्टिक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपाया गया अहोई आटे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा लें और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर या कलश पर रख लें और फिर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी भी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई स्याऊ बनवाएं। उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में बैंडल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई स्याऊ और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकालकर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई स्याऊ को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श कर के मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर या तारों को जल देकर अपना व्रत खोल लें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल के छींटे दे करके मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय। बाकी आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी होने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने से सहसा मेरी कुदली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने तो ये बात हम सबको सुनाकर अपना जो पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट ही हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर शेह और शेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्य नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सरगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थीं, परंतु वह सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख होता था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते।
इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतलकुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है, उस आटे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। अब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आटे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रश्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। बोलो अहोई माता की जय। हे माता रानी, जैसे आपने सबके पुत्रों की रक्षा की, वैसे हमारे भी पुत्रों की रक्षा करना। ओम जय अहोई माता, मय जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विदाता। मय जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तुम ही जगमाता, मय तुम ही जगमाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मय सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता। ओम जय अहोई माता, तू ही पताल बसंती, तू ही शुभदाता, मय तू ही शुभदाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय अहोई माता, जिस घर तारो वासा, वाही में गुड़ आता, मैया वाही में गुड़ आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। जय अहोई माता। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय।